बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग बहुत देर से सत्संग सुन रहे हैं, सबका बर्तन भर गया है। और हम किसमें डालेंगे? ऊपर से डालेंगे तो सब बहिए जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु। कोई भी काम करते हैं, ज्यादा देर तक करते हैं तो मन अक्छा जाता है। हाँ, तब थोड़ा उठ करके घूम फिर भी लेते हैं, मन को बहला भी लेते हैं। और कितना आदमी बहलाने में मन होता है तो लौट करके आते हैं, नहीं तो बस चलते ही रहते। कुछ ऐसे भी है कि अपना सुनाया बस ले दे करके भागा, खाली अपना ही बोरा खोल दिया, उसके बाद औरों से कोई मतलब नहीं। सत्संग सुनना ही, केवल सुनाना ही नहीं चाहिए, सुनना भी चाहिए। हम कितना हो बढ़िया बोले, चाहे हमसे कोई बढ़िया नहीं बोलता है, फिर भी उसकी भी बात सुननी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बढ़िया बोलते हैं तो हम अपने ही बात सुना करके चले गए। ये मन में भाव नहीं होना चाहिए। सत्संग जब भी सुनना चाहिए तो शुरू से अंत तक सुनना चाहिए, और प्रत्येक वक्ता से सुनना चाहिए। किनके मुंह से क्या बात निकलेंगे और उनसे हमें कौन सा बात हमारे दिमाग में सेट कर जाएगा, और किनसे हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाए, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए शुरू से अंत तक सुनना चाहिए। जो बात लेने योग्य है उसको लेना चाहिए, और जो नहीं लेने योग्य है उसको छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से अगर आप सत्संग करिएगा तो सत्संग का लाभ तत्काल आपको बुझाएगा। लेकिन अगर केवल सुना देना या सुन देना रहेगा, बेमन से सुनिएगा, तो शायद वह लाभ नहीं होगा जो लाभ प्रत्येक आदमी चाहता है। तो आइए थोड़ा सा बर्तन को खाली करने के लिए जयकार करें। सब आदमी भरता है, हम खाली करवाते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। सब लोगों का ध्यान इधर है? कोई इन्हें देखे छे, कोई उन्हें देखे छे, कोई अगल कोई बगल। देखिए, जो भी काम कीजिए, एक बात हमारा बात की एक बात याद रखिएगा, जो भी काम कीजिए तो पूरी मनोयोग पूर्वक कीजिए। और नहीं करना है तो बेमन से करने से, एगो देहाती कहावत है, अनमना बिया कनपट्टी सिलो। ये अनमना बिया कनपट्टी सिलो से काम नहीं चलेगा। मतलब हरबड़ी बिया, हम कहिए अनमना बिया, अनमन हमें यह सोचली। बोलिए श्री सद्गुरु। तो जो भी काम कीजिए पूरा मनोयोग पूर्वक कीजिए। सत्संग के समय में एक बात याद रखिए, जब आपका मन सत्संग में नहीं लग रहा है तो भीतरे भीतर जप करना शुरू कर दीजिए। होता है सुनते सुनते कोई बात अच्छा नहीं लगता है सुनने में। सब बात बढ़िया लगेगा सो बात नहीं है। कोई बात हम आपको बढ़िया लगता है, और कोई बात बढ़िया नहीं लगता है। कोई वक्ता बोलता है तो लगता है बढ़िया बोलता है, और कोई लगता है ये बढ़िया नहीं लगता है। मन में तर्क वितर्क, बुद्धि के द्वारा तर्क वितर्क होता है। तो तब उस समय में आपका मन अगर इधर नहीं लग रहा है तो अंदर लेकर के चले जाइए। अगर आप ये दो काम कीजिएगा, तो देख लीजिए कुछ ही दिनों में आपका मन इतना बढ़िया लगेगा
कि आपका मन सत्संग से उठने का मन नहीं करेगा। मन क्या है जानते हैं? मन है भूत, भूतवा नहीं, भूत है। इसको काम दीजिएगा तो ठीक, और नहीं दीजिएगा तो आप ही को मोक देगा, खत्म कर देगा। इसलिए भूतवा को काबू करने के लिए इसको काम दीजिए, अर्थात कभी सत्संग, कभी ध्यान, कभी सेवा। सत्संग, सुमिरन, सेवा, ये तीन काम जो बराबर करेंगे उसका मन इतना अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा, इतना पवित्र हो जाएगा कि प्रभु की तरफ बिना कहे हो चल देगा। क्योंकि जो काम करने में सुख लगता है वह काम करने की इच्छा होती है, और जो काम करने में सुख नहीं लगता है वो काम करने में मन नहीं लगता है। तो सत्संग ध्यान में भी तब मन लगता है जब इससे सुख लगता है। सुख नहीं लगेगा तो दिखावटी में अभी हो रहा है सत्संग तो बैठ जाइएगा, और उसके बाद कोई मतलब नहीं सत्संग से। तो थोड़ा मन लगाइए और बर्तन को खाली कीजिए। खाली करने के लिए जयकार कीजिए, बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सत्संग शांति का विषय है। हम आप बहुत धार्मिक अनुष्ठान को देखते हैं और वहां लोग जाता है, बहुत ज्यादा हलचल होता है, वही हलचल को देखने के लिए जाता है। अष्टजाम होता है, जोर जोर से ढोलक बजते हैं, नगाड़ा बजता है। लोग वहां जो जाते हैं उनका मन शांत नहीं रहता है। हाँ, पहले जो अष्टजाम होता था तो वहां जाने के बाद लोगों को शांति मिलती थी, मतलब नॉर्मल आवाज रहता था, साउंड का उतना आवाज हाई नहीं रहता था, मीठा आवाज रहता था, लोग सुनने के लिए जाते थे। अभी लोग हलचल वाला जगह पर जाते हैं और मन उसका हलचल हो जाता है। लेकिन सत्संग में भी अगर हलचल मन हो जाए, हम आपका मन सत्संग में जाने के बाद भी शांत न हो, तो फिर सत्संग में और बाहरी अनुष्ठान में क्या अंतर है? ये जगह है शांति का। कहते हैं सत्संग में सुख शांति है। क्या है सत्संग में? सुख और शांति। कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख शांति पसंद नहीं करते हैं? पूछिए तो किसी से।
कोई भी हम काम करते हैं, मन में यही इच्छा रहती है कि हमको सुख और शांति मिले, लेकिन परिणाम उल्टा हो जाता है। करते हैं सुख शांति के लिए, लेकिन मिलता है अशांति। कोई भी काम हम करवाते हैं शांति के लिए, लेकिन मिलता है अशांति। तो हम आप परिणाम को नहीं सोच समझ करके अगर अंधाधुंध कर्म करेंगे तो इससे शांति। लड़का है मोबाइल देखो, लड़का मोबाइल देख, झूठे नाटक करता है। सत्संग से लेना देना तो है नहीं, इसे मोबाइल पर रख। बोलिए श्री सद्गुरु। याद कीजिए कि सत्संग में सुख शांति है, नौका है मझधार की, और जो कोई इस पर चढ़ी गए भवसागर उसने पार की। हम आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, मन में रखते हैं कि इससे सुकून मिलेगा, सुख शांति मिलेगी, लेकिन सुकून नहीं मिलता है, सुख शांति नहीं मिलती है। हम देखते हैं लोगों को करते कराते हुए, तो हम भी करते कराते हैं, लेकिन परिणाम पर कभी ध्यान नहीं देते हैं कि सही में हम जो ये काम कर रहे हैं, इनसे हमें सुकून मिलता है या नहीं मिलता है। हम इस पर विचार भी नहीं करते। भेड़िया धसान भक्ति करते हैं। भेड़िया धसान किसको कहते हैं? एक भेड़ अगर कुआं में गिर गया तो पीछे से जितना भी भेड़ है सब धड़ाम 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 गिरते गिरते सब गिर जाते। संभल नहीं पाता है कि अगला गिरा है तो हम संभल जाएं। सुने, इस संसार में जितना भी हम आप भक्ति देख रहे हैं, सब भेड़िए धसान भक्ति है, सब देखा देखी में जा रहा है। लेकिन भक्ति दिखा देखी का नहीं है, दिखा देखी का भक्ति नहीं करना चाहिए। भक्ति सूझबूझ के साथ करना चाहिए, समझ बूझ करके करना चाहिए। ये नहीं है कि हमारे दादा ये काम करते थे तो हमको भी करना है। दादा करते थे, उन्होंने देखा सुकून की नहीं देखा, लेकिन हम देखें कि उन्होंने किया तो हमको सुकून मिला या नहीं मिला, लेकिन हम जो करते हैं तो हमको सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है? और नहीं मिलता है तो चेंज कर दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। ये दादा परदादा या दूसरे का देखा देखी जो भी करते हैं, समझ जाइए कि केवल भेड़िया धसान करते हैं, वह भक्ति टिकती नहीं है ज्यादा देर तक। कहते हैं देखा देखी भक्ति का कबहो न चढ़सी रंग, विपत्ति पड़े यो छाड़ सी ज्यों केचुल भुजंग। जैसे जो केचुआ वाला सांप होता है, केचुआ वाला सांप होता है, कुछ दिन के बाद वो केचुआ को जो छोड़ देता है तो फिर उसको केचुआ से कोई मतलब नहीं रहता है। ऐसे हम आप भी देखा देखी भक्ति करते हैं, तो वही केचुआ कुछ दिन के बाद छोड़ देने के बाद उसको मतलब नहीं रहता, वैसे हम आपको भी भक्ति से मतलब नहीं रहता। हम आप मन में विचार करें कि हम जो कर रहे हैं उनसे हमको क्या मिल रहा है। हम आप जो भी काम करते हैं उसमें लाभ देख करके करते हैं कि हानि देख करके? कोई भी काम करते हैं, दुकानदारी करते हैं लाभ देख करके हानि देख करके, खेती करते हैं लाभ देख करके ये हानि देख करके, शादी करते हैं लाभ देख करके ये हानि देख करके, बाल बच्चा पैदा करते लाभ देख करके ये हानि देख करके।
मतलब कोई भी काम संसार का करते हैं तो प्रत्येक काम के पीछे मन में होता है कि हमको लाभ हो। अगर ये मन में हो जाए कि इससे हानि होगी तो काम छोड़ देते हैं, जो मन में आ जाता है इससे हानि होगी तो छोड़ देते हैं। इसी तरह से हम आप जो भक्ति करते हैं, सत्संग करते हैं, इससे लाभ होता है कि हानि होती है, इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी हम आप सुन रहे थे, जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़कर के सत्संग से प्रेम करते हैं, और जो प्रेम नहीं करते हैं उनका हृदय पत्थर है। सबसे पहले समझें कि समाधि किसको कहते हैं। हम लोग समाधि का नाम सुने होंगे, लेकिन समाधि कहते हैं किसको? समाधि जहां पर सब कुछ भूल जाते हैं, शरीर को भी भूल जाते हैं, संसार को भी भूल जाते हैं, मतलब कुछ भी याद नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाते हैं। सब कुछ भूल करके तब समाधि होती है। समाधि बहुत ऊंचे दर्जे की चीज है। समाधि से पहले आठवां सीढ़ी है समाधि। समाधि में जाने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, आठवां सीढ़ी है समाधि। तो जो यम नियम का पालन नहीं करेंगे, जो एक आसन से देर तक नहीं बैठेंगे, जो ध्यान करने पर प्राणायाम श्वास की गति धीरे धीरे रुद्ध नहीं होगी, जो प्रत्याहार नहीं करेंगे, जो जिसका धारणा नहीं होगा, जिनको ध्यान नहीं होता है, तो समाधि का कभी सुख नहीं दिखेगा। तो जो समाधि पा चुके हैं, मतलब साधना का अंतिम दशा को पा चुके हैं, ऐसे महापुरुष भी सत्संग से प्रेम करते हैं। सत्संग से क्यों प्रेम करते हैं? तो जिस माहौल में हम आप रहते हैं, वह माहौल वाला काम करने की इच्छा होती है। जैसे माहौल में रहिएगा, अगर आप बिजनेस व्यापारी का साथ बराबर उसके माहौल में रहिएगा, तो बिजनेस व्यापारी का आपको ज्ञान होगा। अगर आप कोई डॉक्टर है, डॉक्टर का साथ बराबर कीजिएगा, तो डॉक्टर वाला नॉलेज बैठते बैठते बहुत नॉलेज हो जाएगा। कोई इंजीनियर है, उनके साथ बराबर रहिएगा, तो धीरे धीरे इंजीनियर वाला नॉलेज हो जाएगा। इसी तरह से सत्संग करने से सत का संग का ज्ञान होता है। सत का संग, सत का संग कौन? सत्य किसे कहते हैं? जिसका कभी नाश नहीं होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जिसमें कोई कभी परिवर्तन नहीं होता है, उसी का नाम है सत्य। और उसका संग, सत्य का संग। हम आप अभी सत्संग में बैठे हैं, सत्य के संग में बैठे हुए हैं। कहिएगा बाबा हम लोग सत्संग में बैठे हुए हैं, लेकिन सत्य का संग कहाँ हो रहा है? सत्य तो दिखाई पड़ता नहीं है। इस आंख से देखते हैं सत्य को। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्य, वह सत्य को देखते हैं इस आंख से, हैं? सत्य दिखाई पड़ता है। किनको किनको सत्य दिखाई पड़ता है? बोलिए तो। सत्य किनको किनको दिखाई पड़ता है? कोई आदमी हाथ उठाइए नहीं, है?
सत इस आंख से आज तक किसी को दिखाई नहीं पड़ा है, याद रखिएगा। वो लेकिन हर जगह है। सत्य से कोई जगह खाली नहीं है। जैसे मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है तो पानी चारों तरफ है। हाँ, पानी चारों तरफ, पानी ही पानी है, पानी में मछली रहती है। तो जैसे पानी चारों तरफ, मछली के चारों तरफ रहते हैं, पानी में ही खाना पीना, सोना, बैठना, उठना सब कुछ पानी में ही होता है। ऐसे ही वही सत के अंदर सब रहते हैं। जितना कुछ भी देखते हैं, सृष्टि रचने वाले सृष्टि रच दिए, यही सृष्टि में अपना खुद समा गए। बोलिए श्री सदगुरु। अच्छा, घर जो बढ़िया से बनबे छे लोग, घर में समावे छे कि नहीं समावे छे? ओकर दिल दिमाग घर में लागल रहे छे, ख्याल लागल रहे छे। इतने बढ़िया से घर बनेलिए, ओकर अंदर से खिंचाव रहे छे, घर में नहीं रहे छे। जे घर बनबे छे मेहनत से, ओकर दिल दिमाग हर हमेशा घर में लागल रहे छे। कहीं जाय भी छे तो ओकरा घर पर खिंचाव रहे छे। ऐसे ही परमात्मा जो इतना बड़ा सृष्टि बनाया है, इतना सुंदर सृष्टि बनाए हैं, वो भी बना करके यही सृष्टि में घुस गए हैं। लेकिन सृष्टि में घुस गए हैं, लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ता इस आंख से। तो हम लोग सोचते हैं कि सत्संग में तो आए हैं, लेकिन सत का संग हो रहा है, ये तो देखते नहीं है। खाली सुनते हैं कि सत्संग, सत का संग, लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ता है। तो परमात्मा को इस आंख से आज तक कोई नहीं देखा है। अगर कोई कहते हैं कि हम इस आंख से देखे हैं, तो वह झूठ बोलता है। इस आंख से माया रूपी मसाला का ज्ञान होता है, क्योंकि माया के मसाला से आंख बना है, चमड़े के मसाला से आंख बना है, तो चमड़ा को ही नहीं दिखेगा। राजा जनक की सभा में अष्टावक्र, आठों का टेढ़ा मेढ़ा जब आए सभा में, तो सभा के सभी लोग हंसते हैं ठाका मार करके कि देखो कैसा शरीर है, टेढ़ा मेढ़ा। सबकी हंसी बंद हो गई तो अष्टावक्र भी उन लोगों से जोर से ठाका मारते हैं, उनसे भी ज्यादा। लोगों ने पूछा कि महाशय आप क्यों हंसे? अष्टावक्र बोले कि तुम लोगों ने पहले हंसा, पहले तुम लोग कारण बताओ, तब हम बताएंगे। तो वहां की सभासद कहते हैं कि आपका शरीर जो टेढ़ा मेढ़ा है ना, आठों टेढ़ा घचा है, चलते हैं इधर, टकते हैं उधर, ये आपके चाल को देख करके हम लोगों को हंसी आ गया। अष्टावक्र कहते हैं कि सुनो, शरीर के रंग ढंग को देख करके, शरीर के आकार प्रकार को देख करके तुम लोगों ने हंसा, तो शरीर को न देखा, लेकिन शरीर के अंदर में रहने वाले को तो नहीं देखा। तो क्या टेढ़ा है? शरीर में रहने वाला कभी टेढ़ा होता है, घोचा होता है? टेढ़ा घोचा शरीर में है, लेकिन शरीर में रहने वाला टेढ़ा घोचा नहीं। शरीर किसी का काला है, शरीर किसी का गोरा है, तो क्या है? भीतर में रहने वाला वो भी काला होता है, वो भी गोरा होता है। शरीर बीमार पड़ जाता है, लेकिन भीतर में रहने वाला वो भी बीमार पड़ता है। शरीर को रोग हो जाता है, भीतर में रहने वाले को भी रोग होता है? नहीं। तो जो हमारे आपके अंदर में है, जिसके बल पर यह शरीर टिका हुआ है, उसी का संग हो, उसी का साथ हो, इसी का नाम है सत्संग। तो हम आप यहां बैठे हुए हैं, उसको देखते नहीं है, लेकिन वे विराजमान हैं। गोस्वामी तुलसीदास के ऊपर एक बार राम भगवान खुश हो गए, प्रसन्न हो गए,
कहते वरदान मांगो, क्या मांगते हो? आज जो मांगोगे वही दे देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि देहि सत्संग निज अंग श्रीरंग भवभंग कारण शरण सुखारी। कहते अगर आप मेरे पर खुश हैं तो हमको सत्संग दे दीजिए, आपका संग। आप सत हैं, मैं भी सत हूं, दोनों का संग सत्संग। सत्संग, ये सत्संग कितना बड़ा मायने रखता है। इसलिए समाधि को छोड़ करके, हालांकि समाधि में भी वो असली सत्संग होता है, समाधि में असली सत्संग होता है, यहाँ नकली है। ये जो सभा है, हाँ, इसको नकली का, असली सत्संग तो भीतर में ये सत उस सत से मिलता है। लेकिन बाहरी सत्संग इसलिए करते हैं, एक जगह बहुत आदमी एक जगह इसलिए बैठते हैं कि अगर उसकी चर्चा नहीं की जाए, उस सत्य का बखान नहीं किया जाए, तो लोग कैसे समझेंगे? उस परमात्मा के संबंध में कैसे समझेंगे? कैसे विचार करेंगे? कैसे मन में भाव आएगा उनके प्रति? इसलिए ये प्रचार भी आवश्यक है, धर्म कथा भी आवश्यक है। लेकिन वही सत्य को पाने के लिए ये सभा का आयोजन होता है, सत्संग का आयोजन होता है। तो महापुरुष, हाँ, जो समाधि को प्राप्त कर गए हैं, वे भी समाधि को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके सत्संग में आते हैं। भगवान कृष्ण, महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ध्यान करते थे, लेकिन सत्संग भी करते थे। ऋषियों के साथ में जाते थे, सत्संग करते थे। भगवान राम भी सत्संग करते थे, भगवान शंकर भी सत्संग करते थे। मतलब जितने भी महान व्यक्ति हुए सब सत्संग किए, बाहरी सत्संग भी किए और आंतरिक सत्संग भी किए। तो ऐसे महापुरुष भी जो सत्संग करते हैं, इसलिए कहते जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं उनका हृदय कैसा है? पत्थर। हम आप देखते हैं पत्थर को, पत्थर कितना कठोर होता है, पत्थर कितना कठोर होता है, उनमें थोड़ी सी भी कोमलता नहीं होती है। जिस अंग प्रत्यंग पर पत्थर गिरे वह अंग प्रत्यंग को थकमाचूर कर देता है। ऐसे ही जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं, वैसे व्यक्ति के साथ में बैठिएगा जिनका हृदय पत्थर है। जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं उनका हृदय पत्थर है। ऐसे पत्थर वाले हृदय के पास बैठिएगा, आपका भी जीवन को थकमाचूर कर देंगे। हाँ, आपके जीवन को भी सत्यानाश कर देंगे, अपना भी नीचे जाएंगे, आपको भी नीचे गिराएंगे। इसलिए जो सत्संग से प्रेम करते हैं उनसे प्रेम कीजिए, और जो सत्संग से प्रेम नहीं करते हैं उनसे प्रेम मत कीजिए। जो सत्संग से प्रेम करते हैं उनसे प्रेम कीजिएगा तो वे भी जाएंगे अच्छाई की ओर, आपको भी ले जाएंगे अच्छाई की ओर। और जो सत्संग से प्रेम नहीं करते उससे प्रेम कीजिएगा, वो भी जाएंगे खाई में, आपको भी ले जाएंगे खाई में। तो आपकी मर्जी है, हाँ, आपकी मर्जी है। साधु से प्रेम कीजिएगा तो परमात्मा से धीरे धीरे प्रेम होगा। जैसे वकील को देखने से मुकदमा याद आता है, जैसे डॉक्टर को देखने से रोग याद आता है, वैसे ही साधु का दर्शन करने से परमात्मा याद आता है। परमात्मा को इस आंख से नहीं देखते हैं, लेकिन साधु को इसी आंख से देखते हैं। परमात्मा का ही प्रतिरूप है साधु। सत्पुरुष की आरसी, साधुन की ही देह। लखा जो चाहे अलख को तो इन्हीं में लख ले। अगर परमात्मा का दर्शन करना है तो साधु के रूप में दर्शन करो। तो कहते हैं कि अगर ऐसे आप कीजिएगा, साधु के प्रति अगर शुद्ध भाव रहेगा, आपका पवित्र भाव रहेगा, श्रद्धा विश्वास रहेगा, आप परमात्मा को बहुत जल्दी प्राप्त कर लीजिएगा।
इसलिए हाँ, श्रद्धा विश्वास सत्संग ध्यान के प्रति रखिए। सुन रहे थे राम भगवान सभा बुलाए, हाँ, सभा बुलाए। सभा बुलाने के बाद राम भगवान सभी सभासदों को कहते हैं कि बड़े भाग्य से तुमको मनुष्य का शरीर मिला है। अभी जो बच्चा आया है हम आपके बीच में, तो उसका बड़ा भाग्य हुआ कि मानव शरीर में आया। हम आपका भी बड़ा भाग्य है कि मानव शरीर में आया। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मानव शरीर पाना कठिन है। मानव शरीर पाना कठिन है। मानव शरीर पा करके जीवित रहना कठिन है? मानव शरीर पाना कठिन है और मानव शरीर पा करके जीवित रहना कठिन है। और जीवित रह भी जाए तो सत्संग मिलना उससे भी कठिन है। सत्संग मिलने के बाद भी ध्यान करना कठिन है, लेकिन जो कठिनाई की ओर से मुख मोड़ लेते हैं उनका जीवन कभी भी आनंदमय नहीं होता है। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी से, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी से। प्रत्येक संसार का जितना भी काम है सब काम को कीजिए, लेकिन संसार के काम करते हुए संसार के काम में उलझ मत जाइए। मानव शरीर में आए हैं, बड़भागी शरीर में आए हैं, ये बड़भागी शरीर से केवल विषय की तरफ मत जाइए। राम भगवान कहते हैं कि ये शरीर क्या है? यही तन कर फल विषय न भाई। ये शरीर पाने का मतलब विषय भोग की तरफ जाना नहीं है। ऐसे तो हम आपका मन मानता नहीं, जब तक विषय की तरफ नहीं जाते हैं मन मानता नहीं। तो विषय भी कैसे लेना चाहिए? बोलिए श्री सद्गुरु। हम आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे दवाई देते हैं। दवाई का सेवन अगर ठीक से करते हैं तो बीमारी ठीक हो जाती है। आज जब बढ़िया से दवाई का सेवन नहीं करते हैं तो फिर बीमारी ठीक नहीं होती है। ध्यान दीजिए, इधर बातचीत नहीं कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो जैसे हम आपको भूख लगती है तो भोजन करते हैं। शरीर की जो आवश्यकता होती है वह देते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। ऐसे ही विषय भोग भी दवाई के रूप में ग्रहण करने से वह हानिकारक नहीं होता है। अधिक कोई भी काम करते हैं अधिक तो वे हानिकारक होता है। बोलिए श्री सद्गुरु। कोई भी काम विशेष, अब मान लीजिए आपको भूख लगी है, जब तक भूख लगी रहती है भोजन करते हैं, अब पेट भर जाता है तब भूख नहीं रहती है तो भोजन में क्षुधा नहीं रहता है, भोजन करने की इच्छा नहीं होती। इसी तरह से विषय की तरफ भी विशेष भूख लगने पर अगर उसका सेवन मुताबिक भर करते हैं तो फिर वे हानिकारक नहीं होता है। लेकिन अधिक, जैसे ही कोई भी काम अधिक करते हैं तो वह हानिकारक होता है। कहते हैं अति का भला न बोलना, अति का भला न चुप, अति का भला न बरसना, अति का भला न दो। कोई विशेष कोई भी काम कीजिएगा तो बाद में वह हानिकारक होता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सद्गुरु वैद्य हैं, उनके वचन पर विश्वास कीजिए। वे जो संयमित जीवन बताते हैं उसके अनुसार चलिए और दवाई के रूप में विषय का सेवन कीजिए। आंख है नहीं देखिएगा,
क्या कीजिएगा? सूरदास सब आदमी बन जाइएगा, सब आदमी आंख को फोड़ लीजिएगा? देखिएगा, आंख है तो देखिएगा, लेकिन संयम, संयम यह न विषय की आशा। कान है, क्या आवाज नहीं सुनिएगा? बहरा हो जाइएगा? सुनना है, लेकिन क्या सुनना है? हाँ, इस पर ध्यान दीजिए। इस कान से अच्छा आवाज भी सुनते हैं, ऐसी कान से बुरा आवाज भी सुनते हैं। इस आंख से अच्छे महापुरुष का दर्शन भी कर सकते हैं, और इसी आंख से हाँ, जो खराब रास्ते पर जाते हैं उनको भी देख सकते हैं। एक हीरोइन की तस्वीर है, एक मीराबाई की तस्वीर है। दोनों तो नारी है, दोनों महिला है, लेकिन हीरोइन की तस्वीर को देखिएगा तो मन में विकार आएगा। मीराबाई की तस्वीर को देखिएगा, मन में पवित्र भाव आएगा। तो दोनों तो तस्वीरें हैं, दोनों तो फोटो है, लेकिन एक को देखने से विकार आता है और एक को देखने से निर्विकार आता है। इसलिए आंख है, इससे क्या देखना चाहिए? कान है तो इससे क्या सुनना चाहिए? नाक है तो इससे क्या गंध लेना चाहिए? जिह्वा है तो क्या रसास्वादन करना चाहिए? मतलब अगर आप विषय को मात्रा के अनुसार लेते हैं वह फायदा कारक होता है, मात्रा से अधिक लेते हैं वही रोग होता है। इसलिए बड़ा भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है, हाँ, सुनहरा अवसर मिला है। ये अवसर को हाथ से मत जाने दीजिए। संसार का काम करते हुए, परिवार में रहते हुए, बाल बच्चा के साथ रहते हुए, सबके साथ में रहते हुए भी हाँ, खीरा की तरह रहिए। खीरा को देखते हैं, खीरा को तोड़िए, बीच में दड़ा रहता है, बाहर से पूरा प्लेन रहता है। बाहर से खीरा को देखने पर पता नहीं लगेगा कि अंदर में दड़ा है। ऐसे ही आप बाहर में सबसे प्रेम से रहिए, सबके साथ प्रेम कीजिए, किसी से नफरत नहीं कीजिए। अगर आप किसी से नफरत कीजिएगा तो वे आपका कभी हानि कर सकता है। किसी से दुश्मनी बोल लीजिएगा, हाँ, वो कभी भी आपका हानि कर सकता है। माछी ताके घाव और दुश्मन ताके दाव। अगर द्रौपदी, इंद्रप्रस्थ में द्रौपदी अगर नहीं बोलती, अंधे का पुत्र अंधा, महाभारत का युद्ध नहीं होता। तो किसी को भी आप तीखा आवाज मारिएगा, हाँ, आप चोट कीजिएगा, मर्म स्थान पर चोट कीजिएगा, तो आपका बदला लेना चाहेगा। इसलिए खीरा की तरह पूरे प्लेन होकर के रहिए कि कोई अच्छा है या बुरा है, हाँ, सबसे मतलब जो है अपने मन को हरा करके रखिए, रहिए सबसे मिलकर। कहते हैं सब में रसिए, सब में बसिए, रहिए अपने ठाम, हाँ जी करते रहिए, रहिए अपने ठाम। संसार में है हाँ जी कीजिए, लेकिन अंदर से सबसे अलग रहिए। करते काम करो विधि नाना, सुरत राखो जहाँ कृपा निधाना। हाथ से काम कीजिए, लेकिन मन से सदा ईश्वर का स्मरण कीजिए। जो हाथ से काम करेंगे, अंदर से ईश्वर का स्मरण करेंगे, उनका जीवन दोनों तरफ सुखी होगा। जौ पर लोग यहाँ सुख चाहो, सुनी मन वचन हृदय दृढ़ गाओ, सुलभ सुखद मारा गया भाई, भगति मोर पुराण श्रुति गाई। यहाँ भी सुख चाहते हैं और यहाँ से जाने के बाद परलोक में भी सुख चाहते हैं। राम भगवान कहते हैं मेरे वचनों को सुनो, अर्थात भक्ति करो। तो संसार में रह करके ही भक्ति करेंगे, संसार से छोड़ करके। और संसार छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाएंगे तो संसार रहेगा। संसार से कहीं भी, हाँ, संसार को आप पीठ नहीं दे सकते बाहर। संसार को पीठ देना है तो अपने अंदर में साधना कीजिए, ध्यान कीजिए। मेरी सूरत सुहागनी जागरी, क्यों तू सोवत मोह नींद में, उठ के भजनिया में लागरी।
चित से शब्द सुनो सरवंदे, उठत मधुर धुन रागरे, दो कर जोड़ शीश चंदन दे, भक्ति अचल बर मांगरे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, जगत पीठ दे भागरे। यही अंदर अंदर चलिएगा, संसार को पीठ देना होगा, और तब आप एक दिन परमात्मा को पा करके सदा के लिए आनंद का भागी बनिएगा। इसी को सुनाने समझाने के लिए यह आयोजन हुआ है, इसलिए आयोजन करता को धन्यवाद है। आप लोग भी आए हैं, सत्संग में इतना समय दिए हैं, आप लोगों को भी धन्यवाद है। तो आइए कुछ भजन सुनते हैं, उसके बाद आरती को चलेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।